क्या आप लोग चार्ट देख पा रहे हैं? प्लीज चार्ट चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ आप लोग देख पा रहे हैं। चार्ट को देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक है। तो निफ्टी का यहाँ पे ये डे चार्ट हम लोगों ने लगा रखा है। तो डे चार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यदि इसको, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये वाला जोन है ना, 24,358। तो इस ये अभी नियर बाई जो है ना सपोर्ट का काम करेगा, 23,360 कर देते हैं इसको, 23,000, 24,000, सॉरी 24,360। ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मल्टीपल, इसको बोलते हैं ना मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, रुकावट थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये यहाँ यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था, फिर वहां से ऊपर थोड़ा गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एकदम मतलब मल्टीपल सब रेजिस्टेंस थे। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक दिन सस्टेन किया डोजी बना के, फिर इसको रीटेस्ट किया, और फिर से यहाँ पे ऊपर हम लोग क्लोज किए। मतलब ये एक जोन जो हो गया, एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया, मतलब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है ना, 24,360 के ऊपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है। और अब ये वापस यदि आता है तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और इसके नीचे कौन सा सपोर्ट रहेगा? इसके नीचे का सपोर्ट रहेगा ये वाला। ठीक है, ये एरिया कौन सा है? 23,870 कर देते हैं इसको, 23,870। ये हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ जब मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो मार्केट फिर वापस घूमा, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके बुल्स ने यहाँ से एक तेजी दिखाई। तो जहां से तेजी दिखाई है ये एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा, बिकॉज ये जब तक नहीं टूटता, मान लीजिए ये टूटा, 24,360 के नीचे आ गया, फिर थोड़ा नीचे नीचे आया, तो फिर दूसरा सपोर्ट जो होगा, मतलब S1 और ये S2 का काम करेगा। और फाइनल सपोर्ट जो रहेगा, शैलेश पांडे थोड़ा ड्राइंग बनाना बंद कीजिए, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में दिक्कत हो रही है। चलो, और फाइनल सपोर्ट जो रहेगा, ये जो लो है हम लोग का 23,264 का जो है, ये S3 का काम करेगा। ये यदि टूटेगा तो फिर खराब होगा अल्टीमेटली। देखो, सबसे नियर बाई जो सपोर्ट है ना, जो एकदम जो टूटेगा तो जो खराब हो जाएगा, वो 23,870 है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाई के पैटर्न पे चल रहा है, तो जो हायर लोज है, हायर लो कौन सा है? ये वाला पैटर्न है, ये वाला जगह है 23,870 का। तो 23,870 के नीचे यदि कोई डेली क्लोजिंग होगा तो फिर ये मतलब ये जो तेजी है ये खराब हो जाएगा। तो कोई भी यदि पुल बैक होता है तो पुल बैक पे बाई किया जा सकता है। ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,870, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए पीछे घूम के आया मार्केट 24,360, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यदि स्टॉक्स में बाई कर रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है बाई करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वॉट एवर इट इज, यदि फिर पीछे आ जाता है तो ऐसे जगह में ट्रेडर क्या करेगा कि यहाँ पे पूरा माल पूरा खाली नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को मतलब मार्केट में दिख रहा है, ये चार्ट पे दिख रहा है कि 23,870 एक अल्टीमेट सपोर्ट है, क्योंकि ये यहां तक भी रिटेस्ट कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 24,360 आके घूम जाए। बिकॉज हम लोगों को सिर्फ एक कंडीशन नहीं बनाना है, हम लोग को एक दो तीन चार कंडीशन मतलब ऐसे बनाने हैं, मतलब जितने कंडीशंस बन सकते हैं। यदि यहाँ पे कोई नियर बाई सपोर्ट होता तो मेरे लिए वो थर्ड कंडीशन, थर्ड सपोर्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट खराब कब होगा वो हम लोगों को देखना है। सपोर्ट तो नियर बाई S1 है, लेकिन चार्ट खराब कब होगा? चार्ट खराब तब होगा जब 23,870 ब्रेक होके डेली क्लोजिंग इस तरीके से, कोई कैंडल, रेड कैंडल इस तरीके से इसके नीचे बना देगा, उसके बाद ये चार्ट खराब हो जाएगा। तो ये निफ्टी का रहा। और नियर बाई जो एक और सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, 24,532। ठीक है, तो 24,532, 24,350 के आसपास, और फाइनल सपोर्ट जो होगा 23,870। हाँ, 23,870, तो ये एक अल्टीमेट सपोर्ट होगा बुल्स के लिए। ऊपर के लेवल्स जो है, कोई भी डिप हुआ यदि मार्केट फिर खींचना चालू करता है तो 25,200 तक हम लोग जा सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए पूरा जो गिरावट हुआ ना,
इसका पूरा गिरावट हुआ, ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फॉल जो हुआ, इसका यदि फिबोनाची हम लोग करते हैं, फिबोनाची कहाँ से लेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक, क्योंकि यहाँ तक मार्केट गिरा है। तो यहाँ से लेके हम लोग देखेंगे कि मैं पहले भी बोल चुका था कि 50% का रिट्रेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। जो एक्चुअल फाइनल गेटवे है, गोल्डन रेशियो है 61.8% है। 61.8% क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना भी गिरावट हुआ, जितना भी गिरावट हुआ है यहां से लेके यहां तक, उसका 61.8% ये जोन पे आता है, 25,120 के आसपास आता है। यदि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हो गया, इस तरीके से ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हो गया, तो फिर समझिएगा कि रिवर्सल हो गया। नहीं तो तब तक, जब तक 61.8% तक भी मार्केट यदि इस तरीके से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और फिर वापस घूम गया, वापस गिरना चालू कर गया, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, तो ये जो गिरावट हुई इसका एक पुल बैक था। फिर मार्केट हो सकता है पीछे भी आए, नीचे भी आए, ब्रेक भी करे, वट एवर, वो बात की बात है, जैसा जैसा डेटा बनेगा वो तो हम लोग डेली अपडेट कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 25,120, 130, उसको 130 कर दीजिए, 25,130 के ऊपर, इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग करेगा डिसाइसिवली, उसके बाद 2-3 दिन, 4 दिन फिर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब हम लोग समझेंगे रिवर्सल है। रिवर्सल मतलब हाई भी ब्रेक करेगा। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन यहां तक जा सकता है, और 61.8% के आसपास रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ठीक है, वहां ट्रैपिंग भी हो सकता है, इसलिए इसका ब्रेकआउट होने के बाद 1-2 दिन वेट भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई इसके ऊपर टिक रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का तो देख लिए, बैंक निफ्टी में सीधा सीधी है भाई, देखो इसका यदि हम लोग पूरा फिबोनाची करते हैं ना, यहाँ गिरावट तक, तो 78% के ऊपर टिका हुआ है। सिंपल सा बात है, जिस दिन 61.8%, मतलब 62,070, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये भाग रहा है, तो इसका नियर बाई सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग जो है 52,650 के आसपास है। 52,650 कौन सा है, ये जोन है 61.8%, ये जो आप देख पा रहे होंगे 61.8%, पूरा गिरावट का 61.8% वो ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद 78% के ऊपर भी टिका हुआ है। लेकिन यदि कोई पुल बैक आता है, तो वो पुल बैक 52,650 तक, या फिर यहां तक आ सकता है 52,100। तो 52,650 और 52,000 ही हम लोग कर देते हैं पूरा राउंड फिगर। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, यदि यहां तक टिक जाता है, पुल बैक होता है, इट्स फाइन। लेकिन फिर इसमें ताकत भी हो जाएगी फिर वापस से इसका हाई भी ब्रेक करने की, विच इज 54,450। ट्रेंड कब खराब हो जाएगा, इसका ट्रेंड कब खराब हो जाएगा, इसका ट्रेंड तब खराब होगा जब ये जोन ब्रेक होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी टाइम यहाँ पे ये गैप अप किया, ये जोन को बुल्स ने बचा रखा है। 51,700, 780 पकड़ के चली, ये जोन है 51,750 कर देता हूं मैं, 51,750, ये जोन याद रखना है बुल्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी बार यहाँ पे रुका है बैंक निफ्टी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उड़ा है। तो जो जोन को प्रोटेक्ट करके बुल्स रखे हुए थे, रोक के रखे हुए थे, एक सपोर्ट बना के रखे हुए थे, यदि वो जोन ब्रेक हो जाता है, तो इतना समझ लेना है, मान लीजिए ये गिरते गिरते, इस तरीके से गिरते गिरते नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, इस तरीके से गिरते गिरते नीचे, इस तरीके से फॉल, तो तब मान के चलेंगे कि हाँ भाई लो भी, लो के पास भी आ सकता है और लो भी ब्रेक होगा, क्योंकि सेलर पूरी तरीके से हावी है। हालांकि अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जोन पे आपको ध्यान रखना है, 51,750 अल्टीमेट सपोर्ट होगा बुल्स के लिए। और बैंक निफ्टी में इतनी ताकत है कि कोई भी पुल बैक हो तो ये सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो एक अल्टीमेट सपोर्ट है, एक ब्रेकआउट भी हुआ था काफी टाइम इसके बीच में, इसने टाइम भी बिताया, ये देखिए काफी टाइम बिताया, फिर ब्रेकआउट किया, एक अच्छा मोमेंटम दिया। तो जिस तरीके से चल रहा है, एक पुल बैक लेके यहाँ जा सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सी जगह पे ध्यान रखना है आपको, 51,750, यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी का ट्रेंड खराब हो जाएगा, जो एज ऑफ ना ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट आपको लेवल्स पे ध्यान रखना है, ये होगा ही होगा, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, पर्टिकुलर टेक्निकल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों के सोचने से कुछ मार्केट नहीं होगा कि हाँ ये होगा, तो क्योंकि हम लोगों को रिएक्ट करना है जो हो रहा है उस पे, एक्शन मतलब एक्शन पे रिएक्शन देना है, फालतू का ये नहीं सोचना है मेरे ये मैंने सोचा ये जियोपॉलिटिकल में ये प्रॉब्लम है, वो ऐसा हो रहा है तो गिरेगा, या इतना अच्छा पॉजिटिव न्यूज है तो चढ़ेगा। यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है, हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि अच्छे से ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को कौन से लेवल पे ध्यान रखना है, कहाँ जा सकता है, ये बताइए लिख के। ओके।